गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फूड एंड न्यूट्रिशन कोड 322 पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, फूड ग्रुप्स हम बार बार बात कर रहे थे कि फूड ग्रुप्स अच्छा हो, फूड ग्रुप सारे हमारी डाइट में हो तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रॉपर रहेंगे, हमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी और फूड ग्रुप सारे इंक्लूड होंगे तो वो क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट कहलाएगी। ठीक है, और फूड भी किससे बनता है? पूरे सारे फूड ग्रुप मिला के और फूड बनता है। ठीक है, तो ये सारे फूड ग्रुप जो हैं इन्हीं से ही हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से फूड ग्रुप हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अलग अलग एजेंसी जो हैं आपकी, अलग अलग एजेंसी, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब ने आपको अलग अलग फूड ग्रुप्स बताए हैं, लेकिन अपने को एक ही बेसिक जो फूड ग्रुप है जो आईसीएमआर का आप अभी बार बार नाम भी सुन रहे होंगे। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, कोरोना का पीरियड चल रहा है अभी, जो एक महामारी है उसके संदर्भ में भी बार बार आपको आईसीएमआर का नाम सुनने में आ रहा होगा। आईसीएमआर जो कि इसका कार्य क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जैसे अपना आईसीआर है, वैसे कि वैसे आईसीएमआर है। ठीक है, आईसीआर क्या करता है? एग्रीकल्चर से संबंधित सारी समस्याओं को सोल्व आउट। ठीक है, और आईसीएमआर क्या है? जो मनुष्य की जो बीमारियां हैं, बीमारी होने से पहले, बीमारी होने के बाद, बीमारी होने के दौरान, ठीक है, किसी चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, मतलब कि पहले उसके रख रखाव को बताना, उस पर खोज करना, हो रही कोई बीमारी तो उसका, और जब वो हो जाती हैं तो उसका भी वैक्सीन या टीका जो भी है दवा बनाना, वो सारी चीज़ों पर स्टडी करता है। वो कौन करता है? आईसीएमआर करता है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आईसीएमआर ने जो 5 फूड ग्रुप दिए हैं, आईसीआर ने कितने फूड ग्रुप दिए हैं? 5 दिए हैं। आईसीआर के अकॉर्डिंग हम फूड ग्रुप पढ़ेंगे। बाकी सब ने काफ़ी फूड ग्रुप दिए हैं, लेकिन दूसरों को नहीं देख के हम आईसीएमआर को फॉलो करेंगे। किसको करेंगे? आईसीएमआर को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग 5 फूड ग्रुप है, मेजर 5 फूड ग्रुप हैं। बाकी अलग अलग ने अलग अलग भी दिए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि 11 ग्रुप में इसको बांट सकते हैं हम न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पे। ठीक है, 11 ग्रुप में अपन बांट सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पे। तो ये कौन कौन से होंगे? सीरियल्स एंड मिलेट्स, नट्स एंड ऑयल सीड, फ्रूट्स हैं, एग है, फैट एंड ऑयल है, स्पाइसेस एंड कंडामेंट्स हैं, और पल्सेस जिसको हम लेग्यूम्स कहते हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं, मीट, फिश एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट है, शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और अगर हम इनके न्यूट्रिशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे इनका क्या क्या कार्य है उस पर डिवाइड करें तो हमने ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स की। एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है आपको? कार्बोहाइड्रेट और फैट करवाता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का कार्य एनर्जी बिल्डिंग का। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें? सीरियल्स, और सीरियल्स हैं आपके जितने भी आपके खाद्यान्न चीज़ें हैं, जैसे कि गेहूँ, मक्का, चावल, जो ये सारे सीरियल्स हैं, और मिलेट्स हैं। ठीक है, सीरियल्स और मिलेट्स से हमें मिलता है। और एनर्जी किससे मिलती है हमें? फैट से मिलती है। फैट में आपका क्रीम है, बटर है, घी है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य कौन करता है? प्रोटीन कार्य करता है बॉडी बिल्डिंग का। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन किससे प्राप्त होता है हमें? तो प्रोटीन हमें एक तो होता है एनिमल किंगडम से, और एक होता है हमें वेजिटेबल से प्राप्त होता है। प्रोटीन की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। एक तो सिंपल प्रोटीन होता है, एक डिराइव्ड प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन होता है, एक कंजक्टेड प्रोटीन होता है, और एक डिराइव्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? अगर बेसिकली चेन की बात करें तो क्या क्या होता है प्रोटीन में? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो कितने % होती है? 16 से 17% होती है। किसमें? प्रोटीन में। ठीक है, ये मैंने आपको PDF भेज रखी है, डिटेल में और पढ़ लेना आप लोग। तो कितने % होती हैं? नाइट्रोजन 16 से 17% होती है। और किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। ठीक है, एमिनो एसिड टोटल एसेंशियल कितने होते हैं? एसेंशियल की बात करें तो 8 होते हैं,
और टोटल की बात करें तो आपके अमीनो एसिड कितने होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं 22, टोटल तो होते हैं 22, और 22 में से भी एसेंशियल की बात करें तो एसेंशियल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। एसेंशियल होते हैं 8 और टोटल होते हैं 22, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटीन। और प्रोटीन का कार्य क्या है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य है। फिर है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में क्या आता है, विटामिन और मिनरल्स आता है, जो हमने पढ़ा है विटामिन, जिसमें कि वाटर सोल्यूबल भी होता है आपका, फेट सोल्यूबल भी होता है। वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, बी और सी। वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, बी और सी। वाटर सोल्यूबल होते हैं 2 ही होते हैं, बी और सी। और अगर फेट सोल्यूबल की बात करें तो फेट सोल्यूबल कौन से होते हैं, फेट सोल्यूबल होते हैं आपके, फेट सोल्यूबल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, तो फेट सोल्यूबल होते हैं आपके ए डी ई के होता है आपका फेट सोल्यूबल, ठीक है। 4 तो होते हैं आपके फेट सोल्यूबल और 2 होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल, ठीक है। ये आपके फेट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल है, और इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, सारी चीज़ें पढ़े। इनका इसका कार्य क्या है, प्रोटेक्टिव का कार्य है। और वाटर जो है, वाटर और मिनरल्स, उसका क्या कार्य है, उसका कार्य है रेगुलेटरी फंक्शन है, ठीक है। तो ये इनके कार्य के आधार पे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ ली हैं, आप और डिटेल में पढ़ लेना। ये जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है। ये मैं फिर से रिपीट नहीं करके आप लोगों को PDF में आप और देख लेना, हमने पढ़ लिया है ये सारी चीज़ें। ये अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, तो किसी ने 9 में किया है, किसी ने इन्हीं चीज़ों को, जो चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी ICMR की, कि हमें क्या क्या लेना चाहिए, फूड ग्रुप 1 2 3 4 5, ऐसे 5 दिए उन्होंने। तो किसी में उन्होंने सीरियल्स दिए, किसी ने पल्सेस दिए हैं, किसी में आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं वो दिए हैं, किसी में आपको शुगर और जेगरी जो गुड़ है वो दिया है, किसी में फेट दिया है। तो वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, वही सारी चीज़ें हैं ये सब भी, लेकिन इन्होंने अलग अलग ग्रुप दिए हैं। किसी ने 9 दे दिए, किसी ने 11 दे दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 4 दिए। लेकिन हम किसका पढ़ेंगे, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का पढ़ेंगे हम। इसने क्या दिए हैं, 5 मेजर फूड ग्रुप दिए हैं, 5 मेजर फूड ग्रुप दिए हैं। ये 5 कौन से ग्रुप हैं, 5 फूड ग्रुप दिए हैं, ठीक है। 5 फूड ग्रुप हैं, उनके अंदर 1 जो है आपका, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्या क्या मैं बता रही हूँ अभी। ICMR ने 5 मेजर 5 फूड ग्रुप दिए हैं, कितने दिए, 5, ठीक है। सबने अलग अलग दिए, किसी ने 9 भी दिए, किसी ने 11 भी दिए, किसी ने 4 भी दिए, लेकिन अपने को ICMR का याद रखना है। तो 5 दिए इन्होंने, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। 1 में क्या आता है, सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सीरियल्स जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, रूट्स, ट्यूबर्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट देते हैं आपको, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जिनमें सीरियल्स में बात करें आप तो मिलेट्स में सीरियल्स हैं, जैसे कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स में आ जाएंगे आपके, ठीक है। और ये और क्या क्या प्रोवाइड करवाता है हमारे को, ग्रुप 1 का अगर कार्य की बात करें तो ग्रुप 1 हमारे को क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, तो ग्रुप 1 हमारे को प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स, आयरन है, विटामिन्स हैं, जैसे कि कैलोरीज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। फूड 1 की बात करें तो थायमीन, नियासिन और आयरन, ये हमारे को सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करवाता है। ग्रुप 1 की बात करें स्टूडेंट्स तो ग्रुप 1 हमने क्योंकि पढ़ा है, थायमीन मतलब B1, B2 मीन्स राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो थायमीन, नियासिन मतलब B3, ठीक है। तो B1 ये जो ग्रुप 1 है, ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है हमारे को, थायमीन करवाता है, नियासिन करवाता है और आयरन करवाता है, ठीक है, आयरन करवाता है, ठीक है। फूड ग्रुप 1 से मिलता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेना कि ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है वैसे, प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स में ये थायमीन प्रोवाइड करवाता है B1, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, सारे ही होते हैं विटामिन, लेकिन ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में आता है प्रोटीन प्रोवाइड करवाने वाला, या प्रोटीन नहीं लिख के आप ये लिखो तो और भी बेटर होगा कि जितनी भी पल्सेज हैं या लेग्यूम्स हैं आपकी, लेग्यूम्स और एनिमल प्रोडक्ट या फिर मिल्क प्रोडक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है, तो और भी बेटर होगा, ठीक है। तो और फिर आप डिटेल में लिखो कि प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन सी होगी, आपके वेजिटेबल किंगडम है, जितने भी जो पल्सेज की बात कर रहे हैं हम, जिसमें पीज़ हैं, बीन्स हैं, ग्राउंड नट है, केसव नट है, आलमंड है, कोकोनट है, मिल्क है, कर्ड है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करेगी, ये राइबोफ्लेविन ज़्यादा मात्रा में देगी, ठीक है। राइबोफ्लेविन ज़्यादा मात्रा में देगा ग्रुप 2,
राइबोफ्लेविन है, आपके आयरन है और नियासिन है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है हमें, हमारे को मिलता है एनिमल किंगडम से। बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो एनिमल किंगडम का है, बाकी आपका वेजिटेबल से भी है, लेकिन बायोलॉजिकल वैल्यू के साथ अगर बात करें तो एनिमल किंगडम का ज़्यादा है, जिसमें से भी अगर हम बात करें फिश और एग की तो एग का सबसे हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू माना जाता है, देन सेकंड फिश है, फिर रेड मीट है, ठीक है, जो भी आपका अदर मीट है वो रेड मीट कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ये एनिमल में आती हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आते हैं। ये हमारे रिच सोर्सेज किसका होता है, राइबोफ्लेविन का होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि राइबोफ्लेविन ज़्यादा मिलता है। इसमें हमारे को नियासिन मिलता है, आयरन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, आयरन नियासिन, क्योंकि ये सारे के सारे एनिमल में और वेज में दोनों में ही होते हैं, ठीक है। ग्रुप थर्ड की बात करें स्टूडेंट्स तो फैट जिसके अंदर की जेगरी और शुगर आता है, ठीक है, गुड़ और आपकी शक्कर आती है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य इनका कार्य भी पूरा वही सारा एनर्जी प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, कैलोरीज प्रोवाइड करवाना। अगर इनमें बात करें तो वानस्पतिक ऑयल्स, वानस्पतिक घी, बटर, क्रीम, शुगर एंड जेगरी, ये सारी चीज़ें आता है। ये कितनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, 1/6 ऑफ द एनर्जी वैल्यू ओवर डाइट। अगर हम बात कर रहे हैं कि 1/6 देता है ये, क्योंकि अपने को पता है कि फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 9.2 तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपका क्वेश्चन है कि जब 9.2 इससे मिल रही है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तो हमें 4.2 मिल रही है, तो हम क्यों ना फैट ही यूज कर लें। लेकिन ये क्या किस में होती है, कंजक्टेड या फिर डिराइव्ड फॉर्म में होती हैं, जिसको कि टूटने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये क्या होती है, जैसे कि आपका मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है, तो ये पॉलीसेकेराइड है, ये समझ लो कि। तो इसको टूटने में, इसके बोन में टाइम लगता है, तब तक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त नहीं मिल पाती, बाद में मिलती है, ठीक है। तो लेकिन ये इससे कितना मिलता है, 1/6 ऑफ द एनर्जी वैल्यू ऑफ योर डाइट, ठीक है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे मिलती है अपने को, ठीक है। तो इसके अंदर ये किसका बेस्ट सोर्स है, ये विटामिन ए और डी का, ठीक है। गुड़, शुगर, फैट और ऑयल। फैट में आपको पता है विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, ए और डी दोनों। और डी किसके काम आता है, डी आपके कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन अपन पढ़ेंगे ग्रुप फोर्थ पढ़ेंगे। ग्रुप फोर्थ में क्या है, ग्रुप फोर्थ में है आपका प्रोटेक्टिव वेजिटेबल। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट कौन करता है अपने को, विटामिन प्रोटेक्ट करता है। यहाँ प्रोटेक्टिव नहीं लिखना आपको, अंदर डिटेल में लिखना है, यहाँ लिखना है आपको कि आपके जितने भी जो भी विटामिन्स जिनसे हम प्राप्त करते हैं वो सोर्सेज क्या होंगे, विटामिन्स किससे मिलते हैं हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल सकते हैं, येलो ऑरेंज फ्रूट और वेजिटेबल से मिल सकते हैं हमें, और जो अदर वेजिटेबल्स हैं उनसे भी मिल सकते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या आएगा, और ये सारी चीज़ें किसका सोर्सेज होती है, रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें, फ्रूट वगैरह रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। अगर हम ऑरेंज और ग्रीन की बात करें तो वो उनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, विटामिन सी ज़्यादा होता है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट वगैरह में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर है ग्रुप 5 में आता है अदर वेजिटेबल क्या होता है, यहाँ तो बात हो गई है लीफी वेजिटेबल और येलो और ऑरेंज फ्रूट्स और वेजिटेबल की, और यहाँ बात होगी स्टूडेंट्स अदर वेजिटेबल। अब अदर वेजिटेबल क्या रहा आपका, लेडी फिंगर है, ब्रिंजल है, बीटर गार्ड है, कॉलीफ्लावर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी, ठीक है। पंपकिन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी अदर वेजिटेबल्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये आपका पूरा 5 फूड ग्रुप्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका पिरामिड भी दे रखा है कि फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी डाइट प्लान होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं, 2-4 टर्म्स हैं, वो डायरेक्टली एग्जाम में उनकी डिटेल पूछ ली जाती है, मतलब कि फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वो अपने को याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। एक तो होता है RDA मतलब कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, मैंने पहले भी आपको ये शब्द मैंने यूज़ किया है। RDA के अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, मतलब कि ये एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है जो कि अलग अलग एजेंसी, अलग अलग संस्थाओं की रिकमेंडेशन होती है। ICMR की भी RDA है, आप साइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो कि अलग अलग एज और मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, उसमें भी जो भी मॉडरेट वर्कर है, सेडेंटरी वर्कर है, हेवी वर्कर है, उनके अकॉर्डिंग दे रखी है RDA कि डेली उनको कितना इंटेक करना चाहिए, आयरन कितना करना चाहिए, विटामिन ए कितना, कैल्शियम कितना, फॉस्फोरस कितना, जिंक कितना, ठीक है, आयरन कितना, ये सारी चीज़ें सब कुछ दे रखा है उसमें। तो आप लोग खुद का
पूरा डाउनलोड करके और इंटरेस्ट जागृत करके और सारा कंप्लीट कर सकते हो कि मेरे को इतना क्वांटिटी की ज़रूरत है, ठीक है। फिर अपना चेकअप करवा सकते हो, देख सकते हो कि मेरा इतना है या नहीं है, ठीक है। RDA मतलब कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। ये क्या करता है, आपको न्यूट्रिएंट्स गाइड करता है, ठीक है, कि इतने न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में होने चाहिए, कि सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, ठीक है। ये आपको 97 से 98% जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेल्थ आपको रिकवरी के लिए ज़रूरी हैं उसको उसके बारे में गाइड करता है। एडिक्वेट इंटेक मतलब कि आपको प्रॉपर मात्रा में किसी चीज़ को लेना, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में किसी चीज़ को लेना, यूज़ करना। फिर है टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल। टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई चीज़ को हम इंटेक कर रहे हैं बहुत, जैसे कि हमने ओवर न्यूट्रिशन कहा था, ठीक है, जो हमने बात की थी कि ओबेसिटी और टॉक्सिसिटी, जब हम किसी न्यूट्रिएंट्स की अधिकता, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाती है तो टॉक्सिसिटी और ओबेसिटी हो जाती है, वही है टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल। मतलब कि आपको जितना टॉलरेट कर सकते हो उससे भी ज़्यादा किसी चीज़ को इंटेक कर लिया, वो भी पर्टिकुलर एक ही चीज़ को, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका टॉलरेबल अपर लिमिट इन अपर इंटेक लेवल, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी इन चीज़ों की। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट मतलब कि कुछ जो एस्टिमेटेड है वहाँ तक नहीं, लेकिन उसके लगभग तो वो चीज़ हमें इंटेक करनी ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें छोड़ दी। अब 5 बेसिक फूड ग्रुप है जिसमें आपके सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, आपके फेट हैं जिनमें कुछ मीठा मतलब शुगर वगैरह है, एक फ्रूट है, कोई भी लीफी वेजिटेबल है, या फिर जैसे दाल हो गई तो लीफी वेजिटेबल हो गई, दाल हो गई तो आपके दूसरी अदर वेजिटेबल हो गई, ऐसे ही ये सारी चीज़ें फूड ग्रुप को मिलाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 5 में से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं, आप सिर्फ सीरियल्स ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आप चलो एक ग्रुप को छोड़ दिया आपने कि एक वेजिटेबल नहीं ली, बाकी सारे 4 तो ले रहे हो आप, ठीक है। तो बाकी सारे 4 ले रहे हो मतलब कि आप एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही होता है आपका एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आज क्लास इतनी ही है, अपना पूरा कंप्लीट हो गया है ये कोर्स। अब अपना सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें एक मेनू प्लानिंग है और स्टूडेंट्स एक है आपका जो आप मतलब जो फूड प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है हीट के द्वारा और भी अदर मेथड हैं उनके द्वारा, तो वो पढ़ना है अपने को, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट में क्लासेज आएगी। और एक बचा है आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं उनके बारे में, तो नेक्स्ट जो इस मंथ की क्लासेस हैं 2-3 क्लासों में हम पूरा कर देंगे स्टूडेंट्स। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपका कोर्स पूरा हो जाए और अपन रिविजन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।